ये लो खाना और ले जाओ। और हाँ सुनो, दोबारा से मेरे घर पर मांगने मत आना। मैं तो भाई हिसाब किताब से ही खाना बनाती हूँ और मेरे घर में फ्री फोकट का देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दिहाड़ी के एक गांव में गरीब सुधा अपनी 5 बहुओं के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। इस बरसात के मौसम में उनका जीवन बहुत कठिनाई से गुजर रहा था। बारिश में तो हमारे घर टूट ही जाएगा। देखो ना, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब हम लोग करें तो क्या करें? ये बारिश जब तक रुकेगी नहीं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। घर के अंदर से पानी टपक रहा होता है। सभी पानी को निकालने की कोशिश करने लगती है। जितने बर्तन थी, घर के सारे बर्तन तो मैंने लगा दिए और अभी घर में पानी जगह जगह से टपक रहा है। देखो, घर के अंदर पानी भी बह रहा है। ये सारी परेशानियां अचानक से टूट पड़ी। पता नहीं मेरे बेटे कब आएंगे। एक बार मेरे बेटे आ जाएंगे तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मुझे उनका बहुत इंतजार है। चलो, बारिश तो रुक गई, अब पहले इस पानी को बाहर निकालते हैं। उसके बाद सारी बहुएं मिलकर घर का पानी बाहर निकालने लगती है और थोड़ी देर में पूरा घर सुखा देती है। चलो अच्छा है, तुमने सारे फर्श को सुखा दिया। अब आंगन में भरे हुए पानी को भी साफ करना होगा, वो हम लोग कर लेंगे। उसके बाद तीनों बहुएं मिलकर बाहर आंगन का पानी निकालने लगती है। जब जब ये बारिश आती है, हमारी बहुत सारी परेशानियां सर पर ले आती है। मानो बारिश नहीं, परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा हो हम पर। अरे दीदी, कोई बात नहीं, ये बुरा वक्त भी धीरे धीरे चला जाएगा। हे भगवान, मेरे बेटे आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा के 5 बेटे शहर में कमाने गए थे, पर उनको 1 साल हो गया था, पर आज तक उन्होंने एक बार भी घर का हाल नहीं पूछा था कि वो कितनी मुसीबत में है। चलो कुछ खाने के लिए बना लेते हैं। 5 बहुएं जैसे ही रसोई में आकर देखती है तो उनका पूरा खाने पीने का सामान खराब हो चुका था। देखो जरा, जितना भी खाने का सामान है बारिश की वजह से सब भीग चुका है। मिर्च मसाले तक भीग गए हैं। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी हमारे सामने खड़ी हो जाती है। अब हम लोग क्या खाएंगे? सही कहा, बहुत जोरों से भूख भी लगी है, पर हम लोग कुछ भी नहीं खा पाएंगे। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अगर पैसे होते तो कुछ लेकर आते जिससे हम आज अपने लिए खाना बना पाए। कुछ ही देर में बारिश फिर से शुरू हो गई। हे भगवान, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बारिश खत्म हुई थी और अब देखो दोबारा से बारिश होने लगी है। चलो जल्दी से छत पर एक तिरपाल लगा देते हैं। हाँ हाँ चलो, नहीं तो फिर अपनी छत दोबारा से टपकने लगेगी। इस तरह से 5 बहुएं अपना जैसे तैसे गुजारा करती है और अपने घर पर तिरपाल लगाकर अंदर आकर भूखे प्यासे एक जगह बैठ जाते हैं। 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। माँ जी, भूख तो हम सभी को लगी है। मैं पड़ोस की बिमला आंटी के पास जाकर कुछ मांग कर लाती हूँ। अब सीमा बारिश में भीगते हुए पड़ोसी आंटी के घर जाती है। बिमला आंटी, दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या मदद चाहिए तुम्हें मेरी? बिमला आंटी, हमारे घर में एक भी खाने का दाना नहीं है, राशन का भी दाना नहीं। सभी भूखे प्यासे बैठे हैं। हमारी मदद करो और कुछ खाने को दे दो। अरे ऐसा क्या हो गया? तुम्हारे घर में खाना तक नहीं है? तुम 5 बहू हो, तुम्हारे मायके से कोई तुम्हारी मदद नहीं करता क्या? बिमला आंटी, हम 5 तो पहले ही बहुत गरीब परिवार से आए हैं और फिर हमारे गरीब पति बेचारे जब से शहर में गए हैं वापस ही नहीं आए हैं। हमारी सास को इस बात का बहुत गम भी है। आप हमारी आज मदद कर दो, भगवान आपका भला करेगा। ठीक है भाई, ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। कुछ बचा कुछ अगर होगा तो ले आऊंगी। विमला अंदर जाती है और कुछ बचा हुआ खाना देखने लगती है। फिर थोड़ा खाना मिल जाता है तो उसे एक पन्नी में पैक करके सीमा को दे देती है। ये लो खाना और ले जाओ। और हाँ सुनो, दोबारा से मेरे घर पर मांगने मत आना। मैं तो भाई हिसाब किताब से ही खाना बनाती हूँ और मेरे घर में फ्री फोकट का देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। विमला घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है
उसके बाद सीमा आंखों में आंसू लिए घर आ जाती है, चली जाती है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ये खाना तुम कहाँ से लेकर आई हो? विमला आंटी के घर से लेकर आई हूँ, लेकिन आज उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें कही कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे इतनी परेशानी हमारे ऊपर क्यों आन पड़ी है? बहू, ये तो दुनिया का दस्तूर है, कभी सुख तो कभी दुख आते ही है। अभी तुम्हें दुख देखने को मिल रहे हैं, क्या पता आगे को भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत सारा सुख लिखा हो। चलो कोई बात नहीं, अभी हमारा समय ठीक नहीं चल रहा। अब पांचों बहुएं थोड़ा थोड़ा खाकर रात को सो जाती है। अगले दिन सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि उनके घर में पानी ही पानी भरा हुआ था। हे भगवान, जरा उठो तो सही, ये देखो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब हम लोग करें तो क्या करें? सारे बिस्तर भी गीले हो गए हैं। लगता है रात को बहुत तेज बारिश आई होगी, तभी ये सारा पानी आंगन से घर के अंदर आ गया। चलो पानी बाहर निकालते हैं, नहीं तो और नुकसान हो जाएगा। अब पांचों बहुएं बर्तन लेकर घर का पानी बाहर निकालने लगती है और पानी निकालते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर और कब तक हमें ये परेशानी सहन करनी होगी? क्या भगवान को हमारी परेशानी दिखाई नहीं देती, या उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर क्यों नहीं बरसती? क्या हमने पिछले जन्म में कोई पाप किए थे? रोने से कुछ नहीं होगा, हमें अब नौकरी ढूंढनी चाहिए। अगर हम काम करेंगे तो अपने घर की मरम्मत करवा सकेंगे। घर में खाना भी नहीं है, हमें काम करना ही होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें कोई काम ढूंढना चाहिए। अब पांचों बहुएं घर का पानी निकालने के बाद बारिश में ही काम की तलाश में चली जाती है, जहां उनको फैक्ट्री में काम मिल गया, जिसके बाद वो पूरे महीने काम करके अपने घर की मरम्मत करवाते हैं और बारिश फिर से शुरू हो जाती, जिसके कारण उनके घर सारी सीमेंट पानी में बह जाती है। आखिरकार कब तक हमें ये परेशानी झेलनी होगी? तुम लोगों ने कितनी मेहनत करके पैसा लगाया, सारा पैसा पानी में बह गया। ऐसा कहते हुए सुधा फुट फुट कर रोने लगती है। तभी सुधा के पांचों बेटे कमाकर आ जाते हैं। माँ, आप रो क्यों रही हो? देखो पांचों वापस आ गए हैं और हम बहुत सारे पैसे कमा कर लाए हैं। अब आपको और हमारी पत्नियों को परेशानी देखनी नहीं होगी, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम सब इतनी परेशानियों से गुजर रहे हो। हमारा वहाँ फोन चोरी हो गया था। हमें वहाँ ऐसे काम करवाते थे जैसे हम किसी जेल में काम कर रहे हो, और आप लोगों के पास तो पैसे भी फोन नहीं था। बारिश की वजह से गांव वालों के नेटवर्क भी कनेक्ट नहीं हो रहे थे। बहुत मुश्किल से जाकर हरिराम भाई से बात हुई, तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया। देखा तुम पांचों ने, अब मेरे बेटे आ गए हैं। अब तुम्हें कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी और ना परेशानियां देखनी पड़ेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब पांचों बेटे मिलकर पहले अपना पक्का घर बनवा लेते हैं और उसके बाद रसोई में ढेर सारा राशन भर देते हैं, जिसके पांचों बहू मनचाहा खाना पकाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।